हेलो एंड हाय वेलकम एवरीबॉडी। आपका अपने इस चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आज का टॉपिक, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 5 मंथ्स में, रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स क्या होने वाला है। क्या कुछ बड़े बदलाव आपके रिलेशनशिप में होने वाले हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। पॉजिटिव रीडिंग शायद आ सकती है, हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब ईश्वर का खेल होता है। मैं जो भी बोलता हूँ वो हम नहीं बोलते, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कोई आपका फ्रेंड वो जानना चाहता है कि यार उसके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, उसको शेयर कर सकते हो। दूसरी बात, रीडिंग को हम बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते। देखिए, हर हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। जितने मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उतने लीजिए। आज हम मल्टीपल टैरो कार्ड्स यहाँ पर यूज करने वाले डेक्स, ठीक है। यहाँ पर चक्रा हीलिंग का है, राइडर वेट है और ओशो चेन। ये 3 डेक्स यहाँ आज देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स क्या होने वाला है। क्या बदलाव, क्या आपकी साइकोलॉजी रहेगी, क्या आपका बिहेवियर रहेगा, क्या आपके रिलेशनशिप में अप्स और डाउन्स आएंगे, वो भी देखेंगे। देखिए, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि द मैजिशियन की एनर्जी यह मुझे बता रही है कि आपके लाइफ में आप जो भी आप अपने रिलेशनशिप में अभी तक करते आ रहे थे उससे कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था, या आपको आइडिया थी कि यार मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप भी फिलहाल आप आने वाले रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स में आप अपने हैबिट्स पर बहुत काम करने वाले हो। सबसे ज्यादा आप इमोशन को साइड रखकर लॉजिक से सोचने वाले हो, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो अपने रिलेशनशिप में। अगर कोई प्रॉब्लम था, इशू था, किसी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ रहा था, किसी वजह से आपको बहुत बहुत बार बार वही परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, वहां पर आप एक फोकस करोगे और उस जो भी आपकी हैबिट थी उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हो। दूसरी बात, कि अभी तक आपको पता नहीं था कि यार ये रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। क्यों मुझे बार बार ये सहना पड़ रहा है, बार बार एक ही साइकिल रिपीट हो रहा है, बार बार वही लूप में मैं फंस रहा हूं। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मुझे यह दिखाई दे रहा है, मैजिशियन का कार्ड है, यानी बदलाव अभी से स्टार्ट हो चुका है। इस पोर्टल में आपने सब कुछ देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। ये 7 मंथ यानी जुलाई मंथ जो होता है ना, वो इसलिए होता है ताकि आप पूरी तरह से देख सको कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है। ये 7 नंबर और 7 जुलाई यानी स्पिरिचुअल गेटवे यहाँ पर ओपन होता है। जब स्पिरिचुअल गेटवे ओपन होता है तो आपको बहुत कुछ दिखाई देता है, क्योंकि यहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, यानी चीजें आपकी जो है अपडेट होती है। देखिए, जब हम कुछ कर्म करते हैं ना मेरे भाई, तो एकदम से आपको सफलता नहीं मिलती है, एकदम से आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है। लेकिन उसके लिए जो आप आज प्रेजेंट में क्या एक्शन ले रहे हो वो बहुत मायने रखते हैं। आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है। लेकिन हम गोल के पीछे भागते हैं, मुझे ये मिले वो मिले, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन आपको काम करना पड़ता है। आज थोड़ा बदलोगे, 1% आपको बेहतर, अपने आप को बेहतर बनाओगे, तो कल ही वो आपकी भविष्य की नींव रखता है। दूसरा, यहाँ पर अब आपको थोड़ा थोड़ा आपके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है कि तुम और बेहतर कहा कैसे कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको, आप रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हो। आप साइकोलॉजी जो होती है रिलेशनशिप से, यानी रिलेशनशिप में, कि यार हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हम इन लोगों की बातों में आकर जो हमें हम मिसगाइड होते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप देखो, आपके दोस्त ने कहा होगा कि रिलेशन कि इसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, रनर कर, चेज कर, तभी वो आपके पास आएगा, आएगी। ये सब कुछ
बेवकूफी वाली बातें हैं। अगर किसी पार्टनर को और रिलेशनशिप में और बेहतर बनाना है तो आपको यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है कि उस रिलेशनशिप में आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है और ये एक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक रिलेशनशिप को आप उसके पीछे भाग रहे थे या उसको यानी प्रूव करना चाहते थे कि यार मैं कुछ हूं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आपके अंदर होती है, आप लड़ रहे थे, आप फाइटिंग एनर्जी में थे, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंस में हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव कर रहे थे कि मुझे करना है और लोग मुझे माने और मैं कितना कुछ कर सकता हूं, ये आपको दिखा रहा था आपके पार्टनर को और उसको आपने जाल में फंसाना था। लेकिन रिलेशनशिप जो हो ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप के लिए दूसरे व्यक्ति के मन में आपको अपना डर पैदा करना पड़ता है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पर इस आने वाले 5 मंथ्स में आप वो काम करने वाले हो कि एक्चुअल में जिस वजह से रिश्ता जो है एक सेफ, सिक्योर और आपको लॉन्ग टर्म तक वो रिश्ता आपका बना रहेगा, उस वे में आप यहाँ पर एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और ये बहुत फास्ट हो रहा है, फास्ट ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है, आप धीरे धीरे चीजें नहीं होगी आपके रिलेशनशिप में। अब मुझे दिख रहा है आने वाले सितंबर मंथ से आपकी चीजें और तेजी से बढ़ने वाली है। आप देखो 88 पोर्टल आने वाला है और आप जो सही रास्ते पर खड़े हो। ठीक है, आप 88 पोर्टल से आपकी एनर्जी और डबल ट्रिपल हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, आपको कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं और उस फैसले पर अडिग रहना पड़ सकता है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी फैसले लिए हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें आपने क्या किया है, आप खड़े नहीं हुए। आपने 1-2 दिन किया, आज नहीं मैं आप आज से पार्टनर को कॉल नहीं करूंगा, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, कम बातचीत करूंगा, अपने आप को अपग्रेड करूंगा, अपडेट करूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कहीं ना कहीं अब मेरा प्रोजेक्ट जो है उस पर काम करूंगा। लेकिन आपने क्या किया है, 1-2 दिन करते थे, फिर अकेले हो जाते थे, यार मुझे कोई नहीं समझता है, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या होगा। ठीक है, ये आपके लाइफ में बार बार ऐसी साइकिल रिपीट हुई है। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आया है कि आपको अपने फैसले पर अडिग रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिश्ता और बिगड़ सकता है। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली गाइडेंस देने का मैसेज मुझे यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपने फैसले पर, डिसीजन पर अडिग रहना पड़ता है और अनुशासन आपको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो ही आप कुछ इस रिलेशनशिप को अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को, अपने ऑरा को बढ़ाना पड़ेगा और इस 5 मंथ्स में आप वही करने वाले हो। ये जो आने वाले 5 मंथ्स है वो आपको वो देकर जाएंगे जो आपने अभी तक बस महसूस किया है, देखा नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर मुझे और एक कार्ड नजर आ रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप ना पहले आप अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा फंसते थे, इमोशंस की वजह से, आपकी गुस्से की वजह से आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और ये सब लड़ाई जो है बाहर नहीं लड़ रहे हो, आपने अंदर ही लड़ रहे हो, अकेले पड़ गए हो। कहीं ना कहीं आप मुझे इमोशन को संभालते हुए, अपने गुस्से को, अपनी हर बात को यानी नाप तोल कर बोलना, नाप तोल कर किसी से अटैच होना, ये सब कुछ आप यहाँ पर करने वाले हो। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आई है, यहाँ पर बदलाव की एनर्जी आई है। अब आपको जब ब्रह्मांड मैसेज देता है कि तुझे ये करना है, तुझे यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, तुझे अगर तू ये करेगा तो तेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तेरे लाइफ में चीजें बेहतर हो जाएगी। कब पता चलता है, जब आप अकेले होते हो। तो यहीं पर आप जो इमोशंस आपके ऊपर हावी थे, ठीक है, यानी किसी का छोड़ जाना,
कोई हमें इग्नोर करता है तो बार बार हमारे मन में वो रिग्रेट होता है, यार इसने मुझे इग्नोर क्यों किया। कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करते थे। डाउट अगर आप करते हो ना तो कभी भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती है। तो यहाँ इस डाउट से आप यहाँ पर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। यानी पास्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा चिंता करते थे और अपने एक्शन को डिले कर देते थे, किसी की वजह से, अपने प्रोजेक्ट की वजह से, काम ना बनने की वजह से। देखिए सुख दुख आता रहता है मेरे भाई, सुख दुख जीवन का देश, जीवन सुख दुख जो है हर किसी के लाइफ में है और यही जीवन की नींव है हमारी। तो उसको हैंडल करना और उसको उसके ऊपर खड़े रहना, ये आप इस आने वाले 5 मंथ्स में करने वाले हो। यानी आप यहाँ पर आप शिकायत नहीं करने वाले हो, यहाँ पर आप सोल्यूशन निकालने वाले हो। देखिए रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए और वो उसमें आपको बदलाव चाहिए तो आपको पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है। मुझे दिख रहा है कि आप ना यहाँ पर हाईली मैच्योर और हाई एनर्जी के साथ यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आते हुए नजर आ रहे हो। जब व्यक्ति यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आता है तो उसके दुख दर्द बहुत कम हो जाते हैं। यूनिवर्स अलाइनमेंट जब करता है तो आपके काम बनने लगते हैं, आपका लक आपके फेवर में जाता है। और जो आपके अंदर ये बोझ था ना, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, बोझ काफी ज्यादा, आप यानी वो सब चीजें छोड़ने वाले हो जो आप अभी तक करते थे। यानी मुझे आप ना बोलते हुए दिख रहे हो। यानी आप सब वो चीजें कर कर देखना चाहते हो जो आपने पहले नहीं की थी। अगर ऐसा करूंगा तो क्या बदलाव आ सकता है, तो आप उसको कंटिन्यू करोगे यहाँ पर, ठीक है। यानी जो तुम बार बार न्यूज देखते थे या नेगेटिव नेगेटिव वीडियोस देखते थे या नेगेटिव पीपल के साथ रहते थे या फैमिली में ही आप हर बात मानते थे लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं करता था। रिलेशनशिप में ही आप अपने पार्टनर के आगे अंडर में थे, आपकी पार्टनर आपके ऊपर हावी था, ठीक है, आपको ही गिरा रहा था, नीचा खींच रहा था, तो आप उस पर अमल करोगे, आप वहां से निकलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन ये थोड़ा बदलाव थोड़ा दर्दनाक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा दर्द होगा, ठीक है। हर बदलाव थोड़ा आपको पेन देता है, थोड़ा चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, तो उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन दर्द से ही आपकी आत्मा जो है मजबूत बनती है, आप जो हो आपके अंदर ताकत पैदा होती है। और इमोशनल मैच्योरिटी से बड़ी ताकत कहीं पर भी नहीं है। आप देखो मोदी जी के सामने कितने लोग उन्हें ताने मार रहे हैं, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, यानी जो भी लोग हैं उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है, जिस जो कुछ भी हुआ। तो उनकी इमोशनल मैच्योरिटी क्या है, वो कितना शांति से बात कर रहे हैं, कितना शांति से हैंडल कर रहे हैं, ये होती है इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। तभी तुम हर एक रिश्ते को हैंडल कर पाओगे, नहीं तो वो रिश्ता आएगा और टूट जाएगा। इसलिए उस रिश्ते को रोक के रखा। यहाँ पर आपकी इमोशनल लॉस यानी फाइनेंशियल लॉस जो भी कुछ था करियर में आपके, तो आप ये बेहतर 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 हर मंथ में होता चला जाएगा। अगर आप किसी से मदद नहीं मांग रहे थे और किसी को यानी आपको लगता था कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, तो इस भ्रम से भी आप बाहर आ रहे हो। आपको लगता था कि आपका पार्टनर आपको पसंद नहीं करता है, आपका पार्टनर जो है आपको वो वैल्यू नहीं देता है, तो यहाँ पर आप अब वह आपका जो थॉट्स है वो निकाल रहे हो। यही तो बोझ है आपके अंदर का, ठीक है। तो ये बोझ आपका हल्का हो रहा है। देखिए हम अपने विचारों से परेशान होते हैं, असल में वो होता कुछ नहीं है, लेकिन हम हमारे अंदर की वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं। तो इसी वजह से अंदर की वैल्यू बढ़ाना है क्या, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ग्रूमिंग, अपनी पर्सनालिटी, अपने करियर पर फोकस करना, अपने आप को डेवलप करना। अगर आप ये करते हो तो आपके अंदर के अलग कॉन्फिडेंस आता है। चैलेंजेस को फेस करना, अपने फैसले पर टिके रहना, ना बोलना और कम से कम मदद करना, ये जब आप करते हो तुम्हारे लाइफ में जो इमोशनल या फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं वो ब्लॉकेजेस हिल होते हैं, ठीक है।
और दूसरा डेक से हम देखते हैं और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 5 मंथ्स में। हे व्यूअर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। रिफनेस, देखिए आपकी जिंदगी फलती फूलती हुई दिख रही है। और 9 नंबर का कार्ड है, आया 9 नंबर, ये कितना 8, सितंबर मंथ से सितंबर मंथ के 9 डेट से आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हर सेक्टर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिप्लेस का कार्ड आया है यहाँ पर। ट्रस्ट, आपको देखिए चीजें होती रहती है लेकिन एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए आपको बार बार आपको परखा जाएगा। यहाँ पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, सब कुछ सही होगा। समय सब कुछ सही कर देता है, लेकिन आपके एक्शंस सही होने चाहिए। मैंने जो बताया आपको कि आपके बर्डन को खाली करो, चैलेंजेस को फेस करो, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, हर दुख आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, उस पर फोकस करो। इंटेंसिटी, आपने क्रेविंग, देखिए हम रिजल्ट की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। आप एक्शन तो ले रहे हो, लेकिन क्या ये होगा, इस पर मत अडिग रहो, इसके बारे में मत सोचो। आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट थिंक अ लॉट, ठीक है, थिंक शॉर्ट। जितना ज्यादा जानने की कोशिश करोगे उतना फंसते चले जाओगे। और इसको कम करने के लिए थोड़ा आप भगवद गीता पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तो ये जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ट्रस्ट, इंटेंसिटी। द आउटसाइडर, गाइस अपने अंदर झांको मेरे भाई, अपने अंदर झांकने की तुम्हें जरूरत है। जितना तुम अपने आप से जुड़ते रहोगे, वो सारी चीजें जो बाहर की है वो आपके लाइफ में आती चली जाएगी। आपको बस अंदर से अपने आप को क्लीन करना है, अपने अंदर से अपने आप को हील करना है, तो बाहर का जो आउटकम है वो देखने लायक होगा, ठीक है। अब अभी 5 नंबर का कार्ड है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोचने पर ज्यादा ध्यान मत दो, करने पर ध्यान दो। जो सोचता है वही कहीं रह जाता है, जो कम सोचता है, ज्यादा एक्शन लेता है, वही इस जेल से बाहर आ जाता है, वही इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये जो आपके सामने इल्यूजन है भाई, सब कुछ इल्यूजन है, बस आपको क्या करना है, हर दिन अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है। आदतें बदलेगी तो भविष्य भी बदलेगा। तो आपका पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में अगर एक पार्टनर समझदार बनता है तो दूसरा पार्टनर ऑटोमेटिकली उस लेवल पर आ जाता है, ठीक है, और पैचअप हो जाता है, और ये पैचअप की ओर ही आप बढ़ रहे हो आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट डेक में कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम देखते हैं कि कब से चीजें बेहतर होने लगी, कब से आपकी चीजें और बेहतर होंगी। टाइम प्रोडक्शन डेक यहाँ पर है, यहाँ पर कार्ड आया है, देखिए इन 72 आवर्स, यानी 72 घंटे के बाद थिंग्स विल बी इन योर फेवर। देखिए आप अपने फेवर में, यानी चीजें जो है आपके फेवर में आना स्टार्ट कर देंगी। आपको देखिए यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, आपको एक रिजल्ट दिखा देता है कि तुम अगर एक्शन लोगे तो तुम्हारे 1-2 दिन में ही तुम्हारे लाइफ में चीजें कैसे बदलती है, तो आप वही एक्शन को फॉलो करोगे, ठीक है। देखिए जुलाई मंथ से ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, आप इस मंथ से ही एक्शन लेने लगे हो। ये रीडिंग आपके सामने आई तो भगवान का आपको आशीर्वाद समझना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, ठीक है। इन 4 मंथ्स, ओ गाइस 4 मंथ्स, ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है, जो बिगड़ा था वो बनेगा। धन्यवाद। अगर रीडिंग आपको जरूरत हुई तो पर्सनली आप मेरे से रीडिंग ले सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हर हर महादेव लिखकर इस रीडिंग, इस एनर्जी को ब्रह्मांड को सेंड कर सकते हो। दूसरी बात, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।